अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको ऑरेंज आमंड कपकेक्स बनाना सिखाएंगे, इसलिए कि ऑरेंजेस सीज़न में है। उसके बाद हम बनाएंगे चिकन साटे और इसमें हम सोया सॉस यूज़ करेंगे डिपिट का, ठीक है। और इसका एक मज़ेदार सा हम सॉस भी आपको बनाना सिखाएंगे। चिकन साटे नॉर्मली चिकन ब्रेस्ट फिले या किसी भी चिकन के बोनलेस स्ट्रिप्स के साथ बनता है। उसको आपको पिरोना होता है स्टिक्स पे, बैम्बू स्टिक्स पे, और उसको फिर आप ग्रिल करते हैं। वो सूखी होती हैं और उसके साथ एक सॉस होता है। तो आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और इसी तरह रेसिपीज सीखिएगा। सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑरेंज आमंड कपकेक्स, उसके बाद उसका हम फ्रॉस्टिंग भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, मक्खन लेना है आपने, 300 ग्राम मक्खन लेंगे तो 4 अंडे डालेंगे, 300 ग्राम आप डालेंगे चीनी, 250 ग्राम मैदा होगा, 100 ग्राम पिसे हुए बादाम हैं, 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, एक ऑरेंज का जूस, एक ऑरेंज का जेस्ट हमने यानी उसका छिलका निकाल के रख दिया है। और इसमें एक मज़ेदार टेस्ट देने के लिए बादाम का टेस्ट और उभर के निकलेगा अगर आप उसमें डालेंगे आमंड एसेंस। और आमंड एसेंस नहीं है तो ऑरेंज एसेंस डाल दीजिए, नहीं है तो वनीला एसेंस डाल दीजिए, लेकिन ये एसेंस सब मिलते हैं, मैंने यहीं से लिए हैं, सदर में सब कुछ मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम फ्रॉस्टिंग पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हम बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग कैसे बनाएंगे, वो हम बाद में करेंगे। क्रीम चीज़ वाला बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग आज है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विथ आर केक, विथ आर कपकेक्स, ठीक है। टिन हमेशा रेडी रखना चाहिए जिसमें भी आप बेकिंग कर रहे हो, जो भी चीज़ हो। ये देखें, ये कपकेक के केसेस लगा के मैंने ये टिन को रेडी करके रख दिया है, ठीक है। अगर आपके पास ये केसेस नहीं है तो आप इसमें भी बेक कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मैदा और मक्खन से ग्रीस करिएगा, मगर बाज़ वक्त फिर टूट जाते हैं। एक ही साइज़ के कपकेक्स के लिए ये हर जगह, ये पेपर के, फॉइल के, हर जगह मिलते हैं, प्लेन भी, प्रिंटेड भी, इसलिए ये इस्तेमाल करिएगा। अवन को हमेशा प्री हीट करते हैं, ठीक है। अवन को प्री हीट करने का मकसद ये है कि इसको ऑन कर दिया है, कुछ नहीं रखा है, प्री हीट करना है, गर्म करना है। आधा पौना घंटा बेकिंग से पहले उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आपने उसको बेक करना हो, जिस भी चीज़ को आप बना रहे हैं। और हम शुरू करते हैं, ठीक है। विल स्टार्ट विथ आवर कपकेक्स। चलिए, बहुत सारे कपकेक्स बन जाते हैं तो मैंने हाफ कर दी है रेसिपी इसकी, ठीक है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ 150 ग्राम मक्खन, ओके। फिर इसको बीट करेंगे। इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे और 150 ग्राम चीनी डालेंगे। ऑरेंज जूस दोनों में जाएगा, इसलिए मैं इसको डिवाइड करके यूज़ करूँगी। और मेरा बीटर भी बर्स्ट एंड स्टार्ट से चल रहा है। दो अदद अंडे जाएंगे इसमें। फिर इसमें हम बेकिंग पाउडर और मैदा डालेंगे। बादाम पिसे हुए जाएंगे। अच्छा, बादाम कैसे पिसे थे? गर्म पानी में बादाम डाल दीजिएगा, छिलका उतार दीजिएगा, कपड़े पे सुखा दीजिएगा, फिर पीसिएगा तो इस तरह पाउडर फॉर्म में होगा। ये बादाम का एसेंस जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, प्लीज़। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी जेस्ट फिर हम उसमें नहीं डालेंगे, तो ये जेस्ट हम अंदर ही डाल देते हैं। और थोड़ा सा ऑरेंज जूस और मैदा और बेकिंग पाउडर, बस। मक्खन, चीनी, अंडे, मैदा, बेकिंग पाउडर, पिसे बादाम, ऑरेंज का छिलका, ऑरेंज का जूस और बादाम का एसेंस, सब कुछ मिक्स कर दीजिए। और आप इसको बेक होने के लिए रख दीजिए। अगर आपको लगे कि ज़रा थोड़ा सा ड्राई है तो और थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल दीजिएगा, ठीक है।
फिर हम मक्खन और क्रीम चीज़ के साथ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, जिसको हम कॉरल या हल्का सा ऑरेंज रंग करेंगे। और फिर उसके ऊपर ये जो आपको ऑरेंज नज़र आ रहे हैं, ये चीनी है ऑरेंज रंग की, ठीक है, वो आप ऊपर थोड़ी सी डाल सकते हैं। ऑरेंजेस के साथ सजा के पेश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा ग्रीन फॉन्डेंट है या ग्रीन मार्जिपैन ले लीजिए, उसको आप बेल दीजिए और छोटी छोटी पत्तियाँ काट के रख दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ऑरेंज का शेप बना के ऊपर रख दीजिए, ऑरेंज फॉन्डेंट से या ऑरेंज मार्जिपैन से, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्लेन रख दीजिए, ऐसे ही ऑरेंज टी टाइम कपकेक्स हो जाएंगे फ्रॉस्टिंग के बगैर के, कुछ भी व्हाटएवर। बस इसको मुझे करना है अभी बेक 20 मिनट करेंगे हम। फिर हम खोलेंगे अपने अवन को और फिर हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको मिक्स कर दूं अच्छी तरह पहले। थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है तो मैं थोड़ा सा ऑरेंज जूस इसमें डालूंगी। जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ पहले से लिक्विड नहीं डालते हैं। जूस हो, ऑरेंज का जूस हो, कोई भी लिक्विड हो, दूध हो, पहले से एकदम से नहीं डालिएगा, फिर आप फंस जाओगे। फिर आप क्या करोगे? ये हो गया रेडी टू पुट इन आवर कपकेक टिन। ऑरेंज का छिलका ज़रूर डालिएगा, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? सब चुप क्यों हैं? जल्दी जल्दी नंबर चलाइए ना, ताकि हमें कॉलर्स फ़ोन करें, क्योंकि मैं याद करती हूँ तो आ जाते हैं कॉल्स, वरना पता नहीं क्या होता है। तो मैंने कहा पहले ही याद कर लूँ। अब जिसमें कम कम है उसमें थोड़ा सा डाल देंगे, भर देंगे, जैसे कि यहाँ है। अच्छा, इसको मैं रख देती हूँ अवन में बेक होने के लिए। ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। आप लोग लीजिए ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। इसके बाद हम इसका फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, आके मैं पूरा रिकैप भी करूँगी। और जब ये बेक होंगे ठंडे हो जाएंगे, फिर इनको हम फ्रॉस्ट कर देंगे। फिर दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे, चिकन साटे विथ इट्स सॉस, जिसमें हम डालेंगे डिपिट का सोया सॉस। सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। ऑरेंज आमंड कपकेक्स अवन में जा चुके हैं। किस तरह मैंने बनाए थे आप लीजिएगा। 300 ग्राम मक्खन फीका अनसॉल्टेड, फ्रिज में से निकाल के रखिएगा। सर्दियों में बहुत जमा हुआ होता है, फिर वो बीट नहीं होता है सही तरह। अगर ऐसे हो तो हल्का सा 10-15 सेकंड आप सिर्फ माइक्रोवेव कर दीजिएगा। सॉफ्ट हो, पिघला हुआ नहीं हो। उसमें आप डालेंगे 300 ग्राम ही पिसी हुई सफ़ेद चीनी, कैस्टर शुगर, 4 अदद अंडे जाएंगे। 250 ग्राम आप उसमें छान के मैदा डालिएगा। 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा उसमें, ठीक है। ऑरेंज का छिलका जाएगा, ऑरेंज का एसेंस डालें, या आप उसमें आमंड एसेंस डालें या वनीला एसेंस डालें। और 100 ग्राम पिसी हुई बादाम थी, छिलका उतार के डालिएगा, ठीक है जी। ये सब कुछ डाल के हमने बेक करने रख दिया। इस आधी क्वांटिटी से, जो 2 अंडे वाली है, उससे बन जाएंगे 12। 4 अंडे से 2 डज़न बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ है मक्खन 200 ग्राम, 450 ग्राम छनी हुई आइसिंग शुगर, 200 ग्राम क्रीम चीज़ है, आमंड एसेंस है, ऑरेंज का जूस है, और हम ऑरेंज रंग डालेंगे। और इसका हम बटर क्रीम चीज़ वाला फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। रिमशा हैं, उनसे बात करते हैं पहले जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आपके सामने, फरमाइए। जी, वो आप मुझे जो है ना बिस्किट बनाने सिखाएंगे बगैर ओवन के? ठीक है, ओके, ठीक है, बगैर ओवन के। जी जी, थैंक यू, सुन लिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कॉल करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ओके जी।
थोड़ा सा मक्खन आज हमें तंग कर रहा है। बाज़ वक्त जितना भी आप उसको थॉ करें कि जो भी करें ना, ये होता ही नहीं है। सर्दी भी तो है ना। इसमें हम आइसिंग शुगर डालेंगे। क्रीम चीज़ डालेंगे पहले तो, ठीक है। फिर हम आमंड एसेंस डालेंगे। आप ऑरेंज एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। आइसिंग शुगर थोड़ी डालेंगे, फिर इसको बीट करेंगे तब तक। ऑरेंज जूस डालेंगे। सामिया है हैदराबाद से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए, आपकी लाइन वरना कट जाएगी। जी फरमाइए। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। बस मैं वही आप रेगुलर ही कॉलर हूँ मैं तो, वो जो हमारा चैनल सही नहीं आता, हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं क्या करूँ, अभी तक चैनल नहीं आ रहा। हाँ अभी तक नहीं है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा रंग डालेंगे इसमें, बहुत थोड़ा सा, एंड वील मिक्स दिस, ठीक है। मुझे कोरल रंग चाहिए, पिंकिश ऑरेंजिश चाहिए, मुझे कोई ज़्यादा ऑरेंज रंग नहीं चाहिए। तो बहुत थोड़ा सा लीजिएगा, ये जेल कलर्स बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है। देखा आपने ये? हल्का सा रंग देना है। आई डोंट नो स्क्रीन पे शो हो रहा है कि नहीं, बट आई जस्ट नीड अ हल्का रंग। so, इसलिए यू हैव टू टेक जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा फिर रंग आ जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा रंग भी अच्छा नहीं होता है, ना सेहत के लिए ना प्रेजेंटेशन के लिए। चलो ये हो गया। अब ये क्रीम चीज़ बटर फ्रॉस्टिंग भी रेडी है। इसको हम भर देंगे एक पाइपिंग बैग में नोज़ल के साथ, उसको हम ऊपर पाइप कर देंगे। ऊपर से हम ये चीनी डाल देंगे, ये ऑरेंज कलर की चीनी है, ठीक है। ये सिर्फ चीनी है और कुछ नहीं है इसमें, ओके, ओनली कलर्ड शुगर। ये डाल देंगे और आप पत्तों के साथ डेकोरेट कर दीजिएगा। तो चलिए ये हो गया। मक्खन मैंने यूज़ किया था 200 ग्राम, 450 ग्राम छनी हुई आइसिंग शुगर, 200 ग्राम क्रीम चीज़, 1 टीस्पून आमंड एसेंस, 1 टेबलस्पून जितना ऑरेंज का जूस, ठीक है। ऑरेंज या कोरल रंग डाल दीजिएगा और हरे पत्ते फॉन्डेंट से बना लीजिए या मार्ज़ेपैन से बना लीजिए और बस उसको काट दीजिए कुकी कटर से, वो आपको दिखाऊंगी मैं, और उसको बस लगा दीजिए इसके ऊपर, बस, ठीक है, डन। तो चलिए अब हम आते हैं, एक्सप्लेन करते हुए हैं साटे चिकन का। देखिए साटे चिकन के लिए आप इस तरह के चिकन के स्ट्रिप्स काट लीजिएगा, ठीक है। ब्रेस्ट फिले हो या बोनलेस से आप स्ट्रिप्स बना के काट के रख दीजिएगा और उसको फिर आपने मैरिनेट करना है। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं मैरिनेशन की ना, तो वो मैं सारा कुछ अभी करती हूँ आपके सामने। पहले हम थोड़ा सा चिकन स्टॉक बनाते हैं, चिकन का सूप। पानी लें, 1 क्यूब डाल दीजिए, या अगर आपके पास चिकन का स्टॉक रखा हुआ है, ये देखें 1 क्यूब डाल दिया। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, खुद ही पिघल जाएगा। स्क्यूअर्स मैंने यहाँ पानी में भिगो के रखे थे,
बिकॉज अगर पानी में भिगोए हुए होते हैं ना तो आसानी से आप उसको पिरो सकते हो और वो जलते भी नहीं हैं। बारबेक्यू के ऊपर या ग्रिल के ऊपर या वेरेवर यू आर यूजिंग इट ना, जलते नहीं हैं। अच्छा, चिकन का ये स्टॉक लेंगे या सूप लेंगे, उसमें हम कोकोनट मिल्क डाल देंगे। कोकोनट मिल्क ये है, सैशे में से निकालिएगा 2-3 चमचे, या फिर बड़े डब्बे आते हैं उसमें से। मैं आजकल बड़े डब्बे ले रही हूँ, वो इकोनॉमिकल पड़ते हैं। फिर फ्रिज में रख दीजिए उसको, ठीक है। सैशेज में क्या होता है, फिर बहुत सारा निकल आता है, और एक दफ़ा आप सैशे खोल दो, उसको भी आप फ्रिज में रख सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम सोया सॉस यूज़ करेंगे डिपिट का। उसमें हम डालेंगे प्याज, लहसुन क्रश किया हुआ, और फिश सॉस, ब्राउन शुगर, लेमन और अदरक। ये सब कुछ लगा के चिकन को मैरिनेट करके 4-6 घंटे आप फ्रिज में छोड़ दीजिएगा। फिर आप उसको पिरोइएगा स्टिक्स पे, बारबेक्यू या ग्रिल के ऊपर या ग्रिल पैन के ऊपर आप उसको ग्रिल कर दीजिएगा। जी, मिसेस उस्मान है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। अच्छा, मुझे एक आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी। देखिए, जो मस्टर्ड पेस्ट होता है, जी। मुझे सीलिएक प्रॉब्लम है, तो अब मस्टर्ड पेस्ट में वो यूज होता है फ्लोर, तो उसके लिए कोई और हो सकता है कि अगर फर्ज करें या हम घर में मैं बनाना चाहूँ तो उसको कैसे बना सकते हैं? मैंने एक्चुअली मस्टर्ड पीस के घर में नहीं पेस्ट बनाया है, तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लीजिए, अगर आपको सूट करे वो तो ठीक है। तो ये आपकी पेज पे रेसिपी है, वहां से मैं नहीं। अगर डाउनलोड कर लूँ तो, या देख लूँ? मैंने मस्टर्ड पेस्ट नहीं बनाया जी। मस्टर्ड तो बनाया यहाँ तो मिलता है ना, राई दाना पीस के अगर आप बनाना चाहें तो बनाइए, मगर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, ठीक है। सही। और दूसरा मैम, काइंडली ये बता दें, जब हम बेकिंग करते हैं जी, तो उसमें हमें जो वो यूज करते हैं अवन थर्मोमीटर, जिस रैक पे हमने बेकिंग ट्रे रखना होता है वहां पे उसका टेम्परेचर चेक करना है? जी, ठीक है। अवन का टेम्परेचर तो आपको बाहर से पता चल जाएगा ना, आपका अवन का टेम्परेचर ऊपर नहीं लिखा है। हेलो, चले, ये भी हो गया, ये भी बंद कर देते हैं। इसको अभी ज़रा मैं मिक्स करती हूँ। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेट करूँगी इसलिए कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ये बस चिकन का स्टॉक क्यूब जो था वो हमने डिज़ोल्व करके रख दिया, थोड़ा सा टाइम इसको मिल जाएगा, थोड़ा सा ठंडा होगा। उसके बाद दूसरी सारी चीज़ें अंदर डाल के मैरिनेट करके चिकन रखेंगे, और चिकन को हम स्क्वर्स पे लगा देंगे, और फिर आपके सामने सॉस बनाएंगे। सॉस तो बहुत आसान है, सिर्फ ब्लेंडर में जाएगा। डिपिट का सोया सॉस यूज़ हम कर रहे हैं, और डिपिट के सॉसेस के बारे में मैं ब्रेक से आके आपको बताऊँगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें, मैं पत्तियां काट रही हूँ छोटे से कुकी कटर के साथ। मार्जिपैन ले लें या फॉन्डेंट ले लें, जो भी है, क्योंकि अंदर आमंड है कपकेक्स में, तो मैंने मार्जिपैन लिया है, ठीक है। मेरे पास मार्जिपैन हमेशा घर में होता है, रंग रंग का। कोई भी चीज़ बनानी हो, कुछ भी डेकोरेट करना हो, तो फिर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं करना है नहीं करिए, जस्ट समथिंग डिफरेंट भी तो होना चाहिए ना, हर दफ़ा सेम सेम क्या। इसको हम दोबारा रोल करेंगे और इसको हम दोबारा बेलेंगे। पतला हो गया था ना, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे अब। ऑरेंज कलर का फॉन्डेंट या मार्जिपैन से छोटे छोटे ऑरेंजेस भी बना सकते हैं, कुछ भी करिए। फिर इसके ऊपर आप छोटी सी छुरी लेके कट्स लगा सकते हैं, ऐसे लगे कि ये है पत्ते, ठीक है, ऐसे।
कुछ भी कर लें, व्हाटएवर, थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट आ जाए। इस तरह हम करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कपकेक्स अवन में से निकाल के मैंने फ्रिज में डाल दिए। क्या करूँ ना, ठंडा भी तो करना है। फ्रॉस्टिंग को भी मैंने फ्रिज में डाल दिया। क्या कर सकते हैं, बिकॉज टाइम नहीं है, फिर एकदम ज़्यादा वो हो जाएगा, बह जाएगा फ्रॉस्टिंग पूरा। ठीक है जी, इसको दोबारा आप क्लिंग लगा के फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें, बहुत अरसे रहता है, ख़राब थोड़ी होता है। जितने चाहिए होंगे हम इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरे री रोल करते रहेंगे, ऐसे कर दे। चले, अब मैं इस पे आ जाती हूँ अपने चिकन के सॉस पे, जिसमें हमने इसको मैरिनेट करना है। नॉट द सॉस, द मैरिनेशन, ठीक है। चिकन को हमने किस तरह मैरिनेट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपके सामने मैंने शो पे ब्रेक पे जाने से पहले ये एक स्टॉक क्यूब डाल के ये सूप तो बना लिया था, वो ठंडा भी हो गया। बस आई जस्ट वांटेड दैट। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चमचे भर के कोकोनट मिल्क पाउडर, ठीक है। ये इसी में मिक्स हो जाएगा। फिर इसमें हम डालेंगे प्याज, लहसुन, थोड़ा डालेंगे इसलिए कि दोनों में जाएगा। अदरक और लहसुन थोड़ा थोड़ा इसमें जाएगा, अदरक और लहसुन। अच्छा जी, फिर इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे, ये हो गया। फिर इसमें हम डालेंगे फिश सॉस, ये है फिश सॉस, ठीक है। ब्राउन शुगर जाएगी, वो भी थोड़ी सी, पूरी नहीं जाएगी। चिकन का स्टॉक है यानी सूप है, कोकोनट मिल्क है, प्याज, लहसुन, अदरक, फिश सॉस, ब्राउन शुगर, नींबू, और नींबू भी डाल देते हैं, और सोया सॉस लिपिट का। लिपिट का सोया सॉस, मुझे कोई खोल के अगर दे तो मैं डाल दूं। सब कुछ मिक्स करना है। चिकन को मैंने पिरोने के लिए दे दिया था बिकॉज टाइम लग जाएगा, और बस हमको चिकन को मैरिनेट करके छोड़ देना है। और फिर ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हमें ब्लेंड करके एक सॉस बना देना है। द ग्रीन्स ऑल्सो गो ऑन द साइड, ठीक है जनाब, ये हम आसानी से कर देंगे। डिपिट का हम सोया सॉस डाल रहे हैं, इसको मिक्स कर दीजिए। प्लीज़ याद रखिएगा कि जो हमने स्टॉक इस्तेमाल किया है वो क्यूब के अंदर भी नमक होता है। अब ये सॉस हम डालेंगे इन आर द डिपिंग सॉस एज वेल, ठीक है। बस ये सब कुछ मिक्स हो गया है। मैं रिकैप करूं, चिकन का स्टॉक या सूप लीजिएगा, कोकोनट मिल्क, डिपिट का सोया सॉस, प्याज, लहसुन, अदरक, फिश सॉस, ब्राउन शुगर, नींबू, और बस मिक्स करके रख दीजिएगा। चिकन को मैरिनेट 1 से 2 घंटे लाजमी आपने करना है, ठीक है। और फिर आप उसको स्कोर पे लगा के थ्रेड करके रख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रिल पैन गरम करना है अच्छा खासा, और उसके ऊपर ये रख दीजिएगा, जल्दी से हो जाएंगे। अगर आपने उसको अच्छी तरह मैरिनेट किया होगा तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। बस ये हमें करना है। आयशा हैं कराची से जी, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। मैं ऐसे करती हूँ, मैं एक बोल ले लेती हूँ। बोल में क्या होगा कि आसानी से सब कुछ मैरिनेट हो जाएगा। बड़ा सा बोल ले लेते हैं ताकि गिरे ना कुछ भी। जी फरमाइए। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि इसको पूरे मैरिनेशन को इसमें डाल देती हूँ, आप लोगों को भी नज़र आएगा, और ये जो स्क्वायर्स पे चिकन है उसको भी टाइम मिल जाएगा बिकॉज हमें ब्रेक पे जाना है। सही है, तो ये मैं उनको भी पूरा अंदर स्लाइड इन कर देती हूँ।
और इनको मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह, ताकि इनको अच्छी तरह मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और फिर आप लोग ब्रेक से आइए और फिर हम मज़ीद बातें करेंगे, डिपिंग सॉस बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। मैंने तेल गरम करके स्कूअर पे जो पिरोई थी चिकन, मैरिनेशन लगा के आपने उसको 1 घंटा 2 घंटे छोड़ देना है, फिर आप इसको ग्रिल कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक हम बना लेते हैं अपना सॉस। ये एक चिकन का क्यूब मैं डाल रही हूँ, इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। उसके साथ हम इसमें डालते हैं पीनट बटर, ठीक है। साटे सॉस में हमेशा पीनट बटर होता है। अच्छा, फिर इसमें जाएगा, मैंने यहाँ मूंगफलियाँ रख दी हैं गार्निश वाली। अदरक और लहसुन इसमें जाएगा, चॉप करके डाल दें या पील करके डाल दें, इसमें हो जाएगा। अदरक, लहसुन, चिकन का क्यूब, पानी, पीनट बटर। फिर आप इसमें डालेंगे ये थाई रेड कड़ी पेस्ट 1 चम्मच जितना, ठीक है। ये मिलता है आपको मार्केट में, मैंने बनाना भी सिखाया है, रेडीमेड मिल जाए तो बेहतर रहेगा। फिर आप इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर। हमेशा थाई खानों में ब्राउन पाम शुगर डालते हैं वो लोग, हमारे पास नहीं होती, हम ब्राउन शुगर डालेंगे। फिर बहुत थोड़ा सा बराए नाम नमक, इसलिए कि हम डाल रहे हैं डिपिट का सोया सॉस। कुटी हुई लाल मिर्चें और लेमन का जूस। रेड करी पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें, अदरक और लहसुन, लेमन जूस, ब्राउन शुगर, डिपिट का सोया सॉस, पीनट बटर और चिकन का क्यूब थोड़े से पानी के साथ, ये सब कुछ चला जाएगा और आपने सब कुछ को ब्लेंड कर देना है। ओके, ये हो गया। अब इस सॉस को हम निकाल देंगे एक छोटे से बर्तन में, किसी उसमें। इसके साथ आप सर्व करेंगे इसको। हम यहाँ रख देंगे साटे सॉस। एक प्लेट में निकालते जा रहे हैं। जो स्टिक्स हमारी हो गई हैं चिकन की, मूंगफलियां भी निकाल देते हैं। थोड़ी सी मैंने देखा नहीं तो थोड़ी सी जल गई। मार्क्स आने चाहिए चिकन के स्क्वर्स पे। बहुत उड़ रहा है। बस इसी तरह हमें सारे स्टिक्स को कर देना है ग्रिल। और फिर यहाँ हरा प्याज है, हरा धनिया है और तुलसी के पत्ते हैं, उनके साथ हम डेकोरेट करके इसको रेडी करके आपको पेश करेंगे। रेसिपी रिकैप ब्रेक भी अभी चलेगी। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो आप देखते रहिए हमारा शो, नोट करिए अपनी डायरी में, बनाइए। कपकेक्स में निकालती हूँ, फ्रॉस्टिंग भी निकालती हूँ, उसके ऊपर हमें फ्रॉस्ट करना है। ऊपर से हम चीनी डालेंगे ऑरेंज वाली और हम ये पत्ते रख देंगे। किसी भी तरीके से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सादे चिकन, अज्जा चिकन स्टॉक आधा कप, कोकोनट मिल्क आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद, कुचला लहसुन 1 जवा, थाई फिश सॉस 1.5 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, लेमन जेस्ट आधा चाय का चमचा, कुचली अदरक 1 खाने का चमचा,
चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, बेसल कुचला 2 खाने के चमचे, धनिया के पत्ते 1 खाने का चमचा, कुटी मूंगफली 1/4 कप, बैम्बो स्टिक्स हस्बे ज़रूरत, स्पाइसी पीनट डिपिंग सॉस के लिए, पीनट बटर आधा कप, चिकन स्टॉक 1/4 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1.5 खाने का चमचा, कुचली अदरक 1.5 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुचला लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, रेड करी पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद। तरकीब: चिकन स्टॉक में कोकोनट मिल्क, सोया सॉस, हरी प्याज, लहसुन, फिश सॉस, ब्राउन शुगर, लेमन जेस्ट और कुचली अदरक मिक्स करें। फिर चिकन ब्रेस्ट स्ट्रिप्स डालकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब चिकन निकालकर बैम्बो स्टिक्स पर लगाएं और 2 से 3 मिनट के लिए दोनों तरफ से ग्रिल कर लें। चिकन स्क्यूर्स को पीनट डिपिंग सॉस के साथ सर्व करें। साथ ही बेसल, धनिया के पत्ते और कुटी मूंगफली से गार्निश कर दें। पीनट डिपिंग सॉस के लिए ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड करें। ऑरेंज आमंड कपकेक्स। अज्जा: मक्खन 300 ग्राम, कास्टर शुगर 300 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 250 ग्राम, पिसे बादाम 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2.5 चाय के चमचे, कीनू का छिलका 1 अदद, कीनू का रस 2 खाने के चमचे, आमंड एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, बटर क्रीम आइसिंग के अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 450 ग्राम, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, आमंड एसेंस 1 चाय का चमचा, कीनू का रस 1 खाने का चमचा, ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी, ग्रीन फॉन्डेंट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन और कास्टर शुगर को एक साथ फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करके फेंटें। फिर इसमें मैदा, पिसे बादाम, बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें कीनू का छिलका, कीनू का रस और आमंड एसेंस शामिल कर दें। अब इस बैटर को कप केक्स में डालें और अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके निकाल लें। बटर क्रीम आइसिंग के लिए मक्खन फेंट कर इसमें आइसिंग शुगर, क्रीम चीज़, आमंड एसेंस और कीनू का रस शामिल कर लें। फिर इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद केक्स पर बटर आइसिंग शामिल करें। आखिर में ग्रीन फॉन्डेंट के पत्ते बनाएं और केक पर लगाकर सर्व करें। साथे चिकन। अज्जा: चिकन स्टॉक आधा कप, कोकोनट मिल्क आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद, कुचला लहसुन 1 जवा, थाई फिश सॉस 1.5 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, लेमन जेस्ट आधा चाय का चमचा, कुचली अदरक 1 खाने का चमचा, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, बेसल कुचला 2 खाने के चमचे, धनिया के पत्ते 1 खाने का चमचा, कुटी मूंगफली 1/4 कप, बैम्बो स्टिक्स हस्बे ज़रूरत, स्पाइसी पीनट डिपिंग सॉस के लिए, पीनट बटर आधा कप, चिकन स्टॉक 1/4 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1.5 खाने का चमचा, कुचली अदरक 1.5 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुचला लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, रेड करी पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद। वेलकम बैक। ये चिकन के जो स्टिक्स हैं ये इस तरह हमने रख दिए हैं, ग्रिल हो गए हैं। ठीक है, आप लोग मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा प्लीज़। फिर ये हरा प्याज ज़रा थोड़ा इधर उधर डालते हैं और हमने जो भुने थे मूंगफलियाँ वो ऊपर जाएंगी। चॉप अप कर दीजिएगा हर चीज़। सॉस जो आपके सामने बनाया है मैंने वो वहाँ रख दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा और इसी तरह ये आप सजा के प्लेटर पेश कर दीजिएगा। दिस इज़ योर चिकन साटे और उसके साथ जो मैंने वहाँ सॉस रखी हुई है वो आप देख लीजिए। ये चिकन साटे का सॉस है, ठीक है। और जो मैं आज कपकेक्स बना चुकी हूँ, एप्पल ऑरेंज एंड आमंड कपकेक्स, एप्पल क्या याद आ गया मुझे। ये मार्जिपैन थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए, ठीक है। और आप इसके ऊपर ये पाइप कर दीजिए। अब जो ये ऑरेंज कलर की चीनी है थोड़ी थोड़ी ये जाएगी। थोड़ा सा अच्छा सा कलर आता है इससे, थोड़ा सा उभर के निकलता है आइसिंग पे, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहिए अलग अलग मुख्तलिफ। चिकन साटे ज़रूर ट्राई करिएगा, स्टिक्स पे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को फ़िश सॉस का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं डालिएगा फिर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये लोग चिकन की रेसिपीज़ में भी फ़िश सॉस डालते हैं। एड्स टू द कलर ऑल्सो और थोड़ा सा मुख्तलिफ। ओके, ये भी कर दूं और
कंप्लीट। फ्रॉस्टिंग को मैंने बहुत लाइट कलर का किया है और देखें क्रीम चीज़ और मक्खन का फ्रॉस्टिंग है। क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग में बहुत दफ़ा हमें लोग कहते हैं कि रेड वेलवेट केक वगैरह हम बनाते हैं, कैरेट केक वगैरह, उसमें क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग पतला हो जाता है, इसलिए कि आप लोग उसको बहुत बीट करते हो। क्रीम चीज़ डालने के बाद आइसिंग को बहुत बीट नहीं करते हैं, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है। ये लगेंगी छोटी छोटी टिप्स होंगी, मैं बार बार दोहराती हूँ, लेकिन यही हैं जो काम आएंगी आप लोगों को। अब कल मुलाकात होगी विथ लवली रेसिपीज़। देखिएगा, कल का भी शो मिस नहीं करिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। प्लेटर पे रख देते हैं इसको। ठीक है, देखिए सिर्फ एक थोड़ा सा ग्रीन एडिशन से कितना अच्छा रंग उसका उभर के निकला। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि यूज़ योर इमेजिनेशन, कुछ ना कुछ अलग अलग मुख्तलिफ हमेशा ज़रूर बनाते रहिए। ट्राई करिएगा रेसिपीज़, फीडबैक दीजिएगा। और इसी के साथ अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।